a group under addition. नेचुरल नंबर का सेट प्लस कॉम्बिनेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाता। इनटू के साथ बात किए थे, सॉल्यूशन लिखा है लेट and be the set of natural numbers and plus is not a group। ये सिद्ध करना है कि ये सेट प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप नहीं बनाता। देखते हैं कहाँ कहाँ परेशानी है। पहला कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर। कोई तो नेचुरल नंबर उठाइए और जोड़िए, नेचुरल ही होगा। और AB of n we have A plus B in n, thus n is closed under addition. n is closed under addition कहें या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स कहने की बात है। दूसरा associativity for all ABC of n we have A plus B plus C लिखा है या A प्लस B प्लस C लिखने में फर्क पड़ेगा क्या? नेचुरल नंबर है। 10 associativity holds तीसरा केस existence of identity element मामला प्लस का है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन? जीरो वैसा एलिमेंट है जिससे किसी को जोड़ेंगे तो असर नहीं पड़ेगा। प्लस की हालत में आइडेंटिटी जीरो होता है, क्या जीरो स्टेट में मौजूद है? यानी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। For all A of n
there does not exist 0 in n such that a plus 0 बराबर a। ये भाषा समझा? हमने कहा for all a of n, सारे नेचुरल के लिए there does not exist 0 in n, 0 n में नहीं मिल रहा है जो कि ऐसा करता, इसके मतलब आइडेंटिटी मौजूद नहीं। Thus existence of identity is not clear। क्या अगले टेस्ट में अब जाने की जरूरत है? नहीं। ग्रुप होने के वास्ते तो चारों चीज होना चाहिए था। नहीं रुक जाएंगे, बोलेंगे क्लियरली n plus is not a group। नेक्स्ट सवाल लिखा है, क्लास में बातचीत की थे तो बाहरी बच्चे आए हैं यहाँ ऑनर्स में, कल में या नहीं थे, ध्यान से समझेंगे बात को। यहाँ क्लास में एक शब्द नहीं बोलेंगे, बराबर वर्ग में तो जान ही रहा है, बाहरी बच्चे के लिए भी बोल दे रहा है। क्लास में अकेला अकेला बैठना है, एकदम शांति से बैठना है। कुछ पूछना है तो हमसे पूछना है, आपस में बात नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हम भगा देंगे हमसे। The set of all positive rationals forms an abelian group under status defined as a statistic AB by 2। पर सेट किसका दिया हुआ है? ऑल पॉजिटिव रेशनल, सारा पॉजिटिव परिमेय संख्या का सेट बनाया जाए। लेट यू प्लस बी द सेट ऑफ all positive rationals। जितने पॉजिटिव रेशनल है उसके सेट को किससे सूचित किया? U प्लस से। To prove
ये सेट Q प्लस जो है स्टेरिस ऑपरेशन के तहत is an abelian group. दिखाना है कि ये सेट स्टेरिस के साथ आबेलियन बना रहा है। आबेलियन ग्रुप होने के वास्ते क्या चीज, पहले ग्रुप हो जाए चार चीज, कम्यूटेटिविटी हो जाए तो आबेलियन हो जाता है। और पहला इसके वास्ते हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पहले चेक करने चले। all AB of Q plus we have A ऑपरेशन B बराबर है ना। अब देखें तो A और B को जो ऑपरेट किया तो A गुना B बटे 2 आया। A क्या है, पॉजिटिव रेशनल Q प्लस में है। B भी क्या है, पॉजिटिव रेशनल। दो पॉजिटिव रेशनल का गुना पॉजिटिव रेशनल 2 से भाग दे पॉजिटिव रेशनल ही रहेगा। मतलब ये जो चीज है ये रेशनल होगा पॉजिटिव, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव रेशनल है। क्लोजर होल्ड किया या नहीं किया, ऑपरेशन किया, ऑपरेट करने के बाद रिजल्ट उसी में आ गया। इसमें 10 क्लोजर प्रॉपर्टी holds दूसरा एसोसिएटिविटी और ABC of Q plus A ऑपरेशन B ऑपरेशन C निकालेंगे। A ऑपरेशन B बराबर ऑपरेशन C। ठीक है, A ऑपरेशन B बराबर A/2 दिया हुआ है। फिर देखिए तो A ऑपरेशन B बराबर AB/2 यानी A ऑपरेशन B ऑपरेशन C निकाली। A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर BC/2। फिर A ऑपरेशन B बराबर AB/2।
इसका मान भी वही आया, इसका मान भी वही आया, तो ये दोनों बराबर हो गया। देखें तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो हुआ। 10 एसोसिएटिविटी और तीसरा एक्जिस्टेंस और आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी उस सेट में मौजूद है या नहीं, लेकिन प्लस ऑपरेशन अगर है उसका आइडेंटिटी फिक्स्ड है, 0 ही होगा। गुना है फिक्स्ड है, 1 ही होगा। उसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन है तो आइडेंटिटी आपको प्रोसेस से जानना होगा। 12 में भी बताया था, यहाँ भी उस दिन बताया आइडेंटिटी कैसे ढूंढते हैं। माना ई आइडेंटिटी ए को ई से ऑपरेट करेंगे, ये रहेगा। ई को हमने आइडेंटिटी मान लिया, तो ए ऑपरेशन ई बराबर ए ऑपरेशन बी बराबर ए बी बाई 2 दिया हुआ, ई बराबर 2 पॉजिटिव भी है रेशनल भी है, 2/1 क्यू प्लस में है ये नहीं है, यानी आइडेंटिटी का वर्क क्या कौन करेगा, ग्राफ में निकाल लिया। तो लिखेंगे कैसे, और ऑल ए ऑफ क्यू प्लस there exists 2 in Q plus such that A operation 2 बराबर, देखिए A ऑपरेशन B, A ऑपरेशन B बराबर A B बाय 2, कट के क्या बचा, तो पहले ही पता कर चुके हैं आइडेंटिटी 2 है। देखिए तो 2 आइडेंटिटी जैसा काम किया क्लियरली। 2 is an identity element in Q plus। चौथा existence of inverse। इनवर्स भी देखिए, ग्राफ ढूंढिए पहले। माना A का इनवर्स x, माना A का इनवर्स x है, तो A और x को जब ऑपरेट करेंगे आइडेंटिटी मिलना है, को उसके इनवर्स से जब ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, A ऑपरेशन B बराबर A B बाय 2। A का इनवर्स कौन निकला, x माना था तो निकला 4/a, यानी A का इनवर्स 4/a आया। अब 1 का इनवर्स 4/1, 2 का इनवर्स 4/2, हाफ का इनवर्स 4/2, यानी A का इनवर्स क्या निकला है 4/a। खाली चेक कर लीजिए कि ये Q प्लस में है या नहीं। A अगर Q प्लस में आपने लिया यानी पॉजिटिव रेशनल लिया तो 4/, पॉजिटिव रेशनल ही होगा, यानी Q प्लस में होगा। क्या ये कभी अनडिफाइंड होगा,
एक डरता है जीरो, ये अगर जीरो होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा, बट ये तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आप क्यू प्लस से उठा रहे हैं, क्यू प्लस में तो जीरो है नहीं, तो डरता वो भी फालतू हो गया, यानी ये क्यू प्लस में मौजूद है। For all a of q plus there exists 4 by a in q plus such that a operation 4 by a बराबर a operation b a b by 3 तो बचा तो क्या था कोई वस्तु इसे दूसरे वस्तु से ऑपरेट होकर आइडेंटिटी कब देता है वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होता है। Thus, existence of inverse is clear. ये चार चीज आ गया मतलब ग्रुप तो हो गया, लेकिन इस बार वो चेक करने ग्रुप नहीं दिया, अबेलियन ग्रुप दिया है, एक चीज और चाहिए कॉम्यूटेटिविटी। और AB of Q plus A स्टेरिस B बराबर AB by 2। A और B क्या है रेशनल है, रेशनल में हम A गुना B लिखें या B गुना A लिखें कोई फर्क पड़ेगा, इसे हम लिख सकते हैं यानी B स्टेरिस A स्टेरिस B B स्टेरिस A। Thus commutativity or clearly Q plus स्टेरिस ऑपरेशन के साथ is an abelian ग्रुप का दूसरा नाम कम्यूटेटिव ग्रुप भी है। नेक्स्ट सवाल है the set of all integers form a group
एडिशन सॉल्यूशन लेट ओ और बड़ा लिख दीजिएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 is the set of all integers. और इंटीजर यही होता है सम इंटीजर 135 इसके सेट का नाम दे दिया to examine whether O under operation plus is a group or not. किसी भी दो और इंटीजर को जोड़िए दो और इंटीजर को जोड़िए किसी को लिखिए 3 5 लिया 5 1 लिया कोई भी लीजिए तो इसका मतलब दो इंटीजर को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट ट्रू सेट में नहीं रह रहा है तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया क्लोजर ही होल्ड नहीं किया तो आगे जाना नहीं है बोल देना ग्रुप का निर्माण नहीं करेगा इस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है इस टाइप का चीज पहला क्लोजर से चेकिंग शुरू कीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी कोई दो वस्तु ओ से उठाया जाए A plus B not इनो और थोड़ा बड़ा लिखना था ये कंफ्यूज नहीं करें जीरो नहीं समझने सेट का नाम दिया हुआ है तो A प्लस बी सेट में नहीं आया इसके मतलब 10 क्लोजर प्रॉपर्टी does not hold आगे टेस्ट में अब जाना ही नहीं है क्या लिख दीजिएगा clearly O under operation plus is not a group. नेक्स्ट सवाल examine
greater the set C of all complex numbers under addition forms and abelian group or not. Solution. कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ रहे हैं 11वीं क्लास से। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित किया जाता है, उसके सेट को c से। तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट प्लस ऑपरेशन के साथ आबेलियन ग्रुप बनाएगा या नहीं। टू एग्जामिन whether C plus is an abelian group or not. abelian के लिए क्या टेस्ट? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, और Z1 Z2 of C कोई दो कॉम्प्लेक्स C से उठाया, we have Z1 plus Z2 in C। इसे करके नहीं दिखाना, ये डायरेक्ट हम लोग लिखा कहाँ से? 11वीं क्लास। 11वीं क्लास में जब कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़ाया था, याद होगा, उसमें 35 प्रॉपर्टी प्रूफ किए थे कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसमें ये भी पढ़ाया था दो कॉम्प्लेक्स का जोड़, दो कॉम्प्लेक्स का घटाव गुना, दो कॉम्प्लेक्स का अनुपात, वो भी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का अंडर क्या? समिश्र राशि। कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है ना? इंग्लिश में नहीं पढ़ा, हिंदी में। हिंदी में समिश्र पढ़ा है, समिश्र राशि, समिश्र संख्या। आपको हिंदी बोलेंगे पढ़ा है तो नहीं याद नहीं। आप लोग टीचर को बोला नहीं कि बेटा आगे दिक्कत होगा, हिंदी में मत पढ़ो। ऑनर्स में या इंजीनियरिंग की तरफ जाते तो एक तरफ नहीं जाते आप। मैथ की किताब तो हिंदी में आती नहीं है, अब क्या कीजिए? कोई बात नहीं, ये तो धोखा देना नहीं हुआ। वैसे टीचर को मारने का, जो हिंदी में पढ़ाता तो मारने का, बच्चे के लाइफ के साथ खेल रहे। आप जान रहे, आपको तो पता है कि आगे किताब नहीं छपती है हिंदी में। बच्चे को क्या है, उसको तो जो आसान चीज लगा पढ़ लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, x प्लस आई वाई की शक्ल का जो भी नंबर है इसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते थे। जी सर। जहाँ x और y दोनों को रियल होना, x भी रियल y भी रियल। इस टुकड़ा को रियल टुकड़ा कहते थे, इस टुकड़ा को इमेजिनरी टुकड़ा कहते थे।
x प्लस आई बाय के शक्ल का जो भी नंबर है वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो बहुत लंबा चैप्टर था 11th में, इसका हमने 35 प्रॉपर्टी प्रूव भी किया। दो कॉम्प्लेक्स का जोड़ कॉम्प्लेक्स होता है, उसी को हमने वहां लिखा। 10 closure property box। दूसरा एसोसिएटिविटी for all Z1, Z2, Z3 of C, we have Z1 plus Z2 plus Z3 इसे भी डायरेक्ट लिखना है, इसको भी दिखाना नहीं। ये 11 का चीज है, वहां किए हुए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस के चलते और गुना के चलते कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस और गुना के चलते एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है, सब लिखा हुआ है। वहाँ का जो चीज़ है वो डायरेक्ट यूज करेंगे, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। 10 एसोसिएटिविटी और तीसरा existence of identity element। मामला प्लस का है, मामला प्लस का है तो आइडेंटिटी 0 होगा। अब देखना है कि 0 कॉम्प्लेक्स है या नहीं। बोलिए 0 कॉम्प्लेक्स है या नहीं। उसका एक खास नाम बोले थे, 0 कॉम्प्लेक्स का खास नाम क्या था, भूल गए। सुनिए ध्यान से, x प्लस आई बाय के शक्ल का जो भी नंबर है ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इस टुकड़ा को रियल टुकड़ा और इस टुकड़ा को इमेजिनरी टुकड़ा कहते हैं। ऐसे देखिए 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 भी कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स? प्योरली रियल, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को प्योरली रियल कहते हैं। ये भी कॉम्प्लेक्स है, प्योरली इमेजिनरी है, रियल पार्ट 0 है। इसका रियल और इमेजिनरी दोनों टुकड़ा 0 हो उसे 0 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 0 भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? 0 कॉम्प्लेक्स। all Z of C here exists 0 in C such that Z में 0 को जोड़ेंगे तो Z ही रह जाए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लें x प्लस आई का, इसमें 0 को जोड़े, 0 मतलब 0 प्लस 0 आई जोड़िएगा तो x प्लस 0 y प्लस 0 ये रह जाएगा। 10
0 is an identity element in C. चौथा, existence of inverse. हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए. For all z of C, there exists minus z in C, such that z plus minus z बराबर 0. इस बात को समझिए. z अगर x प्लस आई वाई है तो माइनस z क्या होगा? है ना? z अगर कॉम्प्लेक्स है माइनस z भी कॉम्प्लेक्स है. ये भी क्या है? तो यानी z अगर c में है माइनस z भी c में निश्चित तौर पर होगा. और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो x प्लस माइनस x आई बाय प्लस माइनस y दैट इज 0. इसको हम पढ़िए कि समझ में रहेगा. जब वो z के बीच में लेकिन को देते कंप्यूटर के लिए डालता है. कंप्यूटर ने लेगा नहीं, स्लॉट को उठाएगा नहीं, वो बीच में आ जाता है 0 1 2 5. कंप्यूटर जानता है वो नहीं डालेगा तो कंप्यूटर उसको उठाएगा नहीं, वो खूब पढ़ देगा उसको. ये क्या चीज बताए? Existence of inverse is clear. Thus, existence of inverse is clear. चार चीज हो गया यानी ग्रुप हो गया. लेकिन अबेलियन चेक करना है. पांचवा चीज commutativity for all z1 z2 of C. ये है, इसको भी 11 से डायरेक्ट लिखें. प्लस के चलते और इनटू के चलते वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. z1 प्लस z2 लिखें, z2 प्लस z1 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता. commutativity clearly see under operation plus is an abelian
कल तो संडे के बाद संडे और 7 दिन पढ़ाए फिलहाल धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं कल नहीं आना